कि 7 ऐसे उत्साही भजन संहिता है, जब भी आप संघर्ष करते हैं वो वचन आपको सहायता कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति इस दुनिया में जब हम जीवन जी रहे हैं, हमें संघर्ष में से जाना पड़ता है। हम देखते हैं जब भी हमारे जीवन में जब भी हम संघर्ष करते हैं, हमें परमेश्वर का वचन ही है जो उस संघर्ष में हमारी सहायता करता है। और आज हम परमेश्वर के कुछ वचन जो हमें संघर्ष के दिनों में सहायता करते हैं, उन वचनों को आज हम पढ़ेंगे। और हम देखते हैं कि 7 ऐसे उत्साही भजन संहिता है, जब भी आप संघर्ष करते हैं वो वचन आपको सहायता कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला जो वचन है वो है भजन संहिता, उसका 16 अध्याय और वचन 8। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर जो है वो हमेशा हमारे पास रहते हैं। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 16 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब भी आप संघर्ष करते हैं, आप ध्यान में रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। और वहां पे लिखा है कि मैं कभी न डगमगाऊंगा। जब भी आपको पता है कि मेरे साथ परमेश्वर है, तो आप कभी नहीं डगमगाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा जो वचन है जो हमें सहायता करता है वो है भजन संहिता, उसका 23 अध्याय 1 से 6 पद तक हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रेज द लॉर्ड। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आगे लिखा है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पे लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस वचन में सच में जब आप संघर्ष कर रहे हैं, ये वचन उस संघर्ष के दिनों में आपको जरूर सहायता करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा जो वचन है वो है भजन संहिता 25 अध्याय और उसका 1 से 3 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए, वरना जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो आकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कह रहा है, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उस संघर्ष में से छुड़ाएंगे, वे कभी ही आपको लज्जित न होने देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जब भी आप संघर्ष करते हैं, जब भी आप उस संघर्ष के दिनों में गुजर रहे हैं, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाओ। वो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें सहायता करता है। हम देखेंगे चौथा जो पद है जो हमें सहायता करता है हमारे संघर्ष के दिनों में, वो है भजन संहिता, उसका 27 अध्याय और 8वां वचन। वहां पे लिखा है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब भी आप संघर्ष कर रहे हैं, हमें परमेश्वर की खोज करना है, हमें उन वचनों को ढूंढना है कि इस प्रॉब्लम से जब मैं जा रहा हूं, इन संघर्षों में से जब मैं जा रहा हूं, ये पद कौन सा पद है पवित्र शास्त्र में जो मुझे सहायता करेंगे। और हमने भी पढ़ा कि जब भी हम संघर्ष करते हैं,
हमें उसका दर्शन का खोजी बनना है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। पांचवा जो पद है जो हमें संघर्ष के दिनों में सहायता करता है, वो है भजन संहिता उसका 27 अध्याय 1 से 3 पद। आइए हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। आमीन। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तो वे ही ठोकर खाकर गिर गए। और आगे लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिवाए बांध निश्चित रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कुछ भी आपकी दशा हो, चाहे कोई भी परिस्थिति उस समय हो, आपको वहां पे हिवाए बांधे रखना है। धीरज के साथ उस समय उन संघर्ष के दिनों में आपको खड़ा रहना है। ऐसा पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है। आपको हिवाए बांधकर वहां पे निश्चिंत रहना है। आपको उन दिनों में चिंता नहीं करनी है, पर वचन आपको कह रहा है कि परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि तुझे हिवाए बांध निश्चिंत रहना है। मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं छठा जो पद है जो भजन संहिता में लिखा है कि जो हमें सहायता करता है, वो है भजन संहिता उसका 91 अध्याय और दूसरा पद, दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ही है जो मुझे सहायता करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। संघर्ष के दिनों में आपको ये वचन बोलना है कि मेरा शरण स्थान वो परमेश्वर है, वो मेरा गढ़ है, वही मेरा शरण स्थान है, मैं डगमगाऊंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे लिखा है, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। आपको कहना है, परमेश्वर इन दिनों में जब मैं संघर्ष कर रहा हूं, जब मैं प्रॉब्लम में से जा रहा हूं, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा शरण स्थान है, मेरे परमेश्वर तू ही है और मैं तुझ पर ही भरोसा रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सातवां और आखिरी पद जो संघर्ष के दिनों में हमें सहायता करता है, वो है भजन संहिता उसका 121 अध्याय और उसका 1 से 2 वचन। अगर आपने पढ़ा, वहां पे लिखा है कि जब मैं संघर्ष करता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी मैं संघर्ष कर रहा हूं, जब भी आप संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ। हम जब संघर्ष कर रहे हैं, हमें कौन सहायता करेगा। मैंने अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाई, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। परमेश्वर का वचन वहां पे कह रहा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आपको सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी जब भी आप संघर्ष कर रहे हैं, जब भी आप उस वचन को पढ़ेंगे और आप प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे विश्वास है इन दिनों में जब मैं इन संघर्ष में से गुजर रहा हूँ, इन प्रॉब्लम में से गुजर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, परमेश्वर के वचन पढ़िए। हालेलुया। सच में जब भी आप संघर्ष में से जा रहे हैं, इन वचनों को पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं कि आज प्रभु हर एक व्यक्ति जो भी ये वचन सुन रहे हैं और ये वचन पढ़ रहे हैं, उन सब लोगों को प्रभु आप आशीषित कीजिए। अगर कोई भी संघर्ष में से आज जा रहा है, जो 7 वचन भजन संहिता में से हमने पढ़े, प्रभु हर एक व्यक्ति को आप सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको सहायता कीजिए। इन वचनों के द्वारा उनकी हर एक प्रॉब्लम्स दूर कीजिए, उनका सब प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, संघर्ष के दिनों में आपके वचन के द्वारा उन्हें सहायता कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो लोग आज हमें देख रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं उन हर एक व्यक्ति के लिए। प्रभु आज जैसे वो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु। और परमेश्वर आपकी कृपा, आपकी दया
प्रभु उनके ऊपर होने पाए। धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए हम स्तुति करते हैं, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी योजना महान है, अच्छी है, और प्रभु आपकी योजना भलाई की है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी योजना पूरी हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए ज़रूर वचनों को लेके आएंगे जो आपको सहायता करेंगे। और उसी तरह हम स्तुति आराधना के द्वारा भी आपके साथ जुड़ रहे हैं यूट्यूब के इस चैनल के द्वारा। और जब भी हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आप भी हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप इस वचन को सुनिए। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें भेजिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।